वेलकम टू द मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। इंग्लिश सेशन यह एक्सरसाइज 2 है एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो बेस्ड ऑन आर्टिकल्स विच इज आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। हियर आई हैव चूजन 50 fill in the blanks. So 50 blank space is there, 50 और 51 होंगे इसमें, but total question is 50 in which we have to fill with A or N. Before going to start this session, मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जो एक्सरसाइज 1 था उसमें मैंने एक जगह मिस्टेक कर गया। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन ब्लैंक स्पेस ऑनररी जॉब, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ऑनररी में एच साइलेंट हो जाता है, सो ऑनररी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। बट जब मैं लिख रहा था तो उस टाइम में ए मैंने लिख दिया था। फॉर दिस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आप वहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। एक ही मिस्टेक है कि ए मुझे नहीं लिखना चाहिए था, एन लिखना चाहिए था, बट मैंने ए लिख दिया था। ठीक है, अब इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आपको ए और एन से फिल करना है। आर्टिकल्स क्लासिफाइड टू टाइप्स, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, डेफिनाइट आर्टिकल्स दे होता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए और एन की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस एनिमल कैन नॉट लाफ एंड विप। सी, एनिमल के बारे में आपको देखना है कि यह ए होगा या एन होगा। कैन नॉट लाफ सिंगुलर, यहाँ पर सिंगल एनिमल जो है वह नाउन तो है बट सिंगुलर है, सो सिंगुलर के लिए ए और एन का यूज होगा। उसमें भी फर्स्ट लेटर ए है, सो वॉवेल के अनुसार से ए यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, डैश हॉर्स डज नॉट ईट फ्लेश। तो हॉर्स के बारे में ए होगा या एन होगा। यहाँ देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है हॉर्स, तो ए यहाँ पर आएगा एज एन आर्टिकल। आई सॉ डैश मैन ऑफ 2 हेड्स। ए होगा या एन होगा। ऑब्वियसली मैन है, एम से कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड से, सो ए यहाँ पर फिल होगा, स्मॉल ए, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। नाउ मिस्टर वर्मा इज डैश टाइपिस्ट। टी से स्टार्ट है इसलिए ए होगा। मिस्टर वर्मा इज अ टाइपिस्ट। नाउ सी इज डैश ब्यूटी, अ ब्यूटी। राइस सेल्स 10 रुपीज डैश किलो। यहाँ पर रेट को इंडिकेट करा, अ किलो होगा, क्योंकि के है वर्ड इसलिए ए यहाँ पर आ जाएगा। माई ब्रदर अर्न्स ₹5,000 अ मंथ। एक महीने में मेरा भाई 5,000 रुपया कमाता है। नाउ Fonty has dash dozen pencils, a dozen pencils, a dozen pencils. Why? क्योंकि डी से स्टार्ट है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन पेंसिल, 3 दर्जन, तो यहाँ पर a dozen pencils, क्योंकि ए और एन ही आपको भरना है। नाउ डैश ग्रेट मैनी पीपल हैव कम। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो डैश ग्रेट मैनी पीपल हैव कम, ए और एन का यूज करेंगे तो ए इसमें आएगा, क्योंकि ग्रेट मेनी पीपल में फर्स्ट लेटर जी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। नाउ आई बॉट 1.5 डैश किलो ऑफ शुगर, अ किलो ऑफ शुगर, 1.5 अ किलो ऑफ शुगर। देखिए ध्यान से। नाउ डैश फ्यू पीपल आर येट टू कम, अ फ्यू पीपल आर येट टू कम। Dash little butter is left in the pot, a little butter is left in the pot। a इसमें यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। Such डैश फाइन फ्लावर, सच अ
फाइन फ्लावर, ठीक है। अ यूज होगा फाइन के लिए, एफ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डैश एक्सीलेंट आइडिया, व्हाट एक्सीलेंट फर्स्ट लेटर ई है, वॉवेल, सो एन होगा। व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया। ही इज डैश दारा सिंह, डी से स्टार्ट है, हैंस ए होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट वर्ड है डी। सीमा इज डैश लता मंगेशकर ऑफ माई टाउन, अ होगा क्योंकि लता फर्स्ट वर्ड इज एल, सो कॉन्सोनेंट, हैंस ए वुड कम हियर। ही इज डैश ऑनेस्ट एंड लेबोरियस मैन, ही इज ऑनेस्ट, देखिए HONEST है बट H साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन के रूप में यूज होता है, विच इज वॉवेल, सो एन। ही इज एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस मैन। दिस इज डैश कॉस्टली एंड यूजफुल बुक, दिस इज अ कॉस्टली एंड यूजफुल बुक, क्यों, क्योंकि कॉस्टली सी से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट है। मोहन इज डैश प्यून एंड नाइट गार्ड ऑफ दिस स्कूल, मोहन इज अ प्यून, क्यों, क्योंकि प्यून के लिए पी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है। डैश प्यून एंड डैश नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कितने प्यून, अ प्यून एंड अ नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ही टुक, माय डियर फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो मोहन इज अ प्यून एंड नाइट गार्ड ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के लिए मोहन जो है वो इकलौता है जो प्यून भी है और नाइट गार्ड भी है। यहाँ पर मोहन को इंडिकेट करा, इसीलिए यहाँ जो आर्टिकल्स का यूज हुआ है एक ही बार यूज हुआ है। माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर दूसरा भी, यहाँ पर भी अगर नाइट गार्ड के भी पहले अगर होता तो केवल मोहन नहीं होता, वहाँ पर दो डिफरेंट पर्सन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर एक ही पर्सन है, दो डिफरेंट और टू सेपरेट और अलग अलग पोस्ट हैं, डेजिग्नेशन अलग अलग हैं, हेंस सिंगल आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अलग अलग आर्टिकल्स का यूज हुआ है, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अ प्यून एंड अ नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड। ही टुक डैश अ रिस्क, ही टुक डैश रिस्क अ रिस्क, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर आर है, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट, आई हैव डैश हेडक, अ हेडक। नेक्स्ट, ही हैज डैश कोल्ड, अ कोल्ड। एज डैश मैटर ऑफ फैक्ट ही इज इनोसेंट, मैटर एम से स्टार्ट है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज इनोसेंट। ही इज इन हरी, इन हरी में यहाँ देखिए तो ही इज इन अ हरी होगा क्योंकि हरी एच से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी एच से है। यू आर इन डैश टेम्पर, यू आर इन अ टेम्पर। आई मेट हिम डैश शॉर्ट वाइल अगो, अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ क्षण पहले। ही हैज़ डैश इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ही हैज़ एन इंटरेस्ट, वाई, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है विच इज वॉवेल। डैश ऑनेस्ट मैन आर रेस्पेक्टेड, यहाँ देखिए मैन में माय डियर फ्रेंड MEN है, ठीक है, तो MEN हो जाएगा, तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑनेस्ट से पहले ए और एन का यूज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल के लिए नहीं होता, सिंगुलर के लिए यूज होता है ए और एन। मिस्टर सिन्हा इज डैश हम्बल मैन, हम्बल है तो अ हम्बल मैन होगा क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी एच है विच इज वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। ही इज डैश ऑनरेबल मैन, यहाँ देखिए ऑनरेबल, लाइकवाइज ऑनररी जॉब, तो एच साइलेंट हो जाएगा, तो ही इज एन ऑनरेबल मैन। चंडीगढ़ इज डैश नाइस सिटी, चंडीगढ़ इज अ नाइस सिटी होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है विच इज कॉन्सोनेंट। डैश कैट इज डैश एनिमल, अ कैट इज एन एनिमल, वाई, क्योंकि एनिमल से पहले ए वर्ड है जिसके लिए भावेल का के लिए एन का यूज, और कैट सी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट, सो ए इज यूज। डोंट मेक अ नॉइज, क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो उसके पहले जो आर्टिकल लगाएंगे वह ए होगा। देयर इज डैश एक्सरे प्लांट, एक्सरे एक्स जो है उसमें ए से यूज हो रहा है, एक्स ऐसे करके हिंदी में लिखते हैं एक्स, तो वॉवेल साउंड से स्टार्ट रहा है, सो एन एक्सरे प्लांट। नेक्स्ट, कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर, यूजफुल यू इस तरह से यूजफुल ऐसे करके होता है, तो यो से वर्ड है कॉन्सोनेंट, सो अ यूजफुल मैटर, कॉपर इज अ यूजफुल मैटर। ही इज डैश ऑनेस्ट, यहाँ पर देखिए एच साइलेंट हो रहा, ऑनेस्ट तो वॉवेल साउंड से आ रहा है, इसका मतलब एन ऑनेस्ट होगा, सॉरी ही इज एन ऑनेस्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, तो ऑनेस्ट काउंटिंग नहीं आ रहा है, यह
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल है, इसलिए ए और एन कुछ भी यूज इसमें नहीं होगा। ए ऑनेस्ट और एन ऑनेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल। इसके बाद अगर कोई नाउन आता तब उसके लिए, जैसे ही इज डैश इनोसेंट बॉय, ही इज जो है ना ऑनेस्ट बॉय अगर होता तो एन ऑनेस्ट बॉय होगा, लेकिन यहाँ पर इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हेंस नो आर्टिकल्स इज यूज्ड हियर। नाउ माई डैश कंट्री इज ग्रेट, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि कंट्री यहाँ पर उसके पहले जो माई है, माई और कंट्री के बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। माई अ कंट्री, माई एन कंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माई कंट्री इज ग्रेट सॉरी। नेक्स्ट, आई वॉक डैश 2 and डैश क्वार्टर माइल्स पर आवर, आई वॉक, कुछ भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पहले में 2 and a क्वार्टर मीन्स 1 and 1/4 होगा। 2 का मतलब यहाँ पर 2 and 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 and 1/4 जो होगा यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है, विच इज नथिंग बट 2 4 जा 8 + 9 19/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखेंगे 2 and 1 क्वार्टर, ठीक है। इतना माइल वह पर आवर वो वॉक करता है, तो ही आई वॉक डैश, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं, नो आर्टिकल इज यूज्ड, 2 and a quarter miles per hour। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन इज डैश ऑनररी चेयरमैन, सी हियर ऑनररी है ना, एच साइलेंट हो जाता है, सो वॉवेल साउंड से एन ऑनररी चेयरमैन। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, एन आइलैंड, वाई, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर है। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय डैश यूनिनिमस डिसीजन, अनयूनिनिमस नहीं होगा, होगा, क्योंकि यूनिनिमस में यूनेनिमस जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिक कोड लाइकवाइज, तो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनेनिमस डिसीजन। यू शुड ट्राई इफ यू गेट डैश चांस, अ चांस, क्यों, क्योंकि चांस में जो वर्ड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है। सी इज डैश एरेस, एरेस जो होगा उत्तराधिकारी के लिए, टू द थ्रोन, तो यहाँ पर ई से एच साइलेंट हो जाता है, सो एन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट 45, सी इज गोइंग टू मैरी एन एयर, एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए एन का यूज होगा। आई वॉन्ट टू हैव डैश रेस्ट, अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट। डैश लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होगा, ठीक। ही मेड डैश आवर्स डिले, ठीक है, ही मेड, देखिए आवर्स है यहाँ पर एच साइलेंट हो जाएगा, एन आवर्स डिले, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 49, डोंट बी इन सच डैश हरी, यहाँ पर अ हरी होगा, क्यों, क्योंकि हरी एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। यू आर डैश बी ए बट ही इज एम ए है, तो एम ऐसे करके लिखते हैं, तो वॉवेल साउंड है, सो एन एम ए। माय डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेशन में 50 क्वेश्चंस लिए। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, और वहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक से क्या होगा कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ और भी जो दोस्त हैं किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं वो अभी इस क्वेश्चंस का लाभ ले सकेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो अपडेटेड वीडियो जो आपके पास पहुंच सके। सो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।